हेलो। नमस्कार बच्चों। आज कई दिनों के बाद में आपको ये वीडियो मिल रहा है। अभी 2-3 दिन से थोड़ी सी दिक्कत थी, इस वजह से आपको वीडियो नहीं मिल पाया था। अब आपको ये वीडियो रेगुलर मिलेगा, ठीक है। तो आप जो ईपीजीके का हम पोर्शन पढ़ रहे हैं, इस पोर्शन में आपने अभी तक 4 चैप्टर पढ़ चुके हो आप, ठीक है। 4 चैप्टर पढ़ने के बाद में 5वां चैप्टर है आपका नदियाँ हैं, इसमें पढ़ेंगे हम, झीलें पढ़ेंगे और आर्द्रभूमि के बारे में पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं यूपीजी का, ये आपके बहुत से एग्ज़ाम, जैसे अभी होम गार्ड का एग्ज़ाम लगा हुआ है, आपका यूपीएसआई का एग्ज़ाम लगा हुआ है और यूपी पुलिस का भी एग्ज़ाम है। कुछ दिन बाद आपका लेखपाल का भी फॉर्म भरे जाना शुरू हो गए, तो ये सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप आइए शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका, वो है शेखा झील के नाम से एक नया पक्षी विहार यूपी में बनना है। तो ये नया जो पक्षी विहार है आपका, ये है कहाँ पर, है ना। एक मिनट रुको, ये ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन है आपका, शेखा झील के नाम से नया पक्षी विहार कहाँ पर है। तो ये शेखा झील आप जानते हैं अलीगढ़ में है। ये एक ताजे पानी की झील है आपकी, ताजे पानी की झील है। यहाँ पर क्या है, प्रवासी पक्षी बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो शेखा झील आपकी कहाँ पर है, अलीगढ़ में है और एक ही ताजे पानी की झील है। ये क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ पर प्रवासी पक्षी बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए ये प्रसिद्ध है। दूसरा है आपका सूर सरोवर रामसर स्थल। इसमें आपसे पूछा गया है कि सूर सरोवर जो रामसर स्थल है, उसके लिए सत्य कथन कौन सा है। तो पहला कथन है आपका, यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है। ये गलत है बेटा। सूर सरोवर आपके आगरा में स्थित है, ठीक है। इसको सूर सरोवर का दूसरा नाम है कीथम झील, ठीक है। और दूसरा है आपका, यह मानव निर्मित जलाशय। ये वाला आपका आंसर सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जाएगा, ठीक है। तो रामसर स्थल ये आपके कहाँ पर है, आगरा में है और इसको हम कीथम झील के नाम से भी जानते हैं। इसमें है आपका जो वर्तमान में है वो 75 नहीं है, अब 96 के करीब आपके रामसर स्थल हैं। और पहले नंबर पर अभी भी तमिलनाडु है और दूसरे स्थान पर आपका यूपी है रामसर स्थल के मामले में। तीसरा क्वेश्चन है आपका, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश करती है। ये आपको क्वेश्चन पहले से ही पता है। जो गंगा नदी है आपकी बिजनौर में प्रवेश करती है आपकी, ठीक है। तो जो गंगा नदी है उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में 28 जिलों में आपका प्रवेश करती है, ठीक है। जो गंगा नदी है वो यूपी के 28 जिलों से होकर बहती है और जो यमुना नदी है वो यूपी के 19 जिलों से होकर बहती है। ये आपकी गंगा है और 19 जिलों से आपकी यमुना बहती है आपकी। ओके, आपके 3 क्वेश्चन आप पढ़ चुके हो और ये भी आपको पता होना चाहिए, जो गंगा नदी है इसको 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा भी दिया गया है, ठीक है। तो राष्ट्रीय नदी कौन है आपकी, भारत की गंगा। और कब घोषित किया गया था इसको राष्ट्रीय नदी, 2008 में, ठीक है। आपको इनको ये भी पता होगा कि किस किस ज़िले से होकर जाती है यूपी के। तो देखो ये यूपी के आपके तो प्रयागराज से होकर जाती है, ठीक है। प्रयागराज, बनारस, कानपुर, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, ठीक है। क्योंकि 28 ज़िले हैं, 28 ज़िले बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको जो मेन है वो ही आपको याद रखने हैं। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4। रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है। कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये सूर सरोवर है, समसपुर है, ससई नवार है, सुरंदर मानसर झील नहीं है। ये कहाँ पर है बेटा आपकी, ये जम्मू कश्मीर में है आपकी, ठीक है। सुसिंदर और मानसर, इनको जुड़वा झील भी कहा जाता है, ठीक है। किसको, सुसिंदर को और मानसर को, ठीक है। और आपको ये पता होगा सूर सरोवर आगरा में है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य बरेली में है और सरसई नावर झील इटावा में स्थित है, ठीक है। ये सभी आपके रामसर स्थल हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य के नहीं बहती है, ठीक है। यूपी में कौन सी, इसमें से कौन सी नदी ऐसी है जो उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है। देखो वैसे तो इसमें उत्तर प्रदेश में सभी नदियां बहती हैं, लेकिन आयोग ने इसका आंसर माना था गंडक नदी।
अब देखो गंडक नदी आयोग ने पता नहीं किस बेस पर माना है। ये पता है आपको, जो गंडक नदी है वो नेपाल हिमालय से निकलती है, जिसको वहाँ पर आपको शालिग्रामी कहा जाता है, और मैदानी भागों में आते आते इसको नारायणी और सप्तगंडकी भी कहते हैं। यह जो नदी है आपकी गंडक नदी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर में बहती है। इसके बाद में बिहार में सीमा बनाते हुए पटना में गंगा के पास मिल जाती है। तो इसका आंसर आप, तो आपने देखा कि ये जो गंडक नदी है वो यूपी के महाराजगंज में है ना, आपका महाराजगंज एक ज़िला है, कुशीनगर है, वहाँ पर ये बहती है। इसके बाद में पटना में जाकर गंगा से मिल जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर। अब फिर जैसे सोन नदी है, सोन नदी आप जानते हो पहले से ही, ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। फिर और इस मध्य प्रदेश से निकलने के बाद ये यूपी के आपके सोनभद्र और मिर्ज़ापुर ज़िले में प्रवाहित हो जाती है, फिर पटना में जाकर फिर ये भी गंगा में मिल जाती है। तो ये भी आपके यूपी में बह गई। इसके बाद हिंडन नदी है, हिंडन नदी आपके सहारनपुर जनपद से निकलती है, ठीक है। इसके बाद में ये मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर होते हुए यमुना में मिल जाती है ये। तो ये भी आपकी यूपी में बह गई। और शारदा नदी को आप काली नदी भी कहते हैं, ये आपकी उत्तराखंड से निकलती है। इसके बाद में आप बेटा ये उत्तर प्रदेश में बाराबंकी के निकट करनाली और घाघरा नदी में मिल जाती है। तो इसमें आपके जितनी भी नदियां हैं सभी यूपी में बहती हैं, लेकिन आयोग ने इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी माना था, गंडक नदी, ठीक है। मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो आपको ये बताना है कौन सी झील किस जिले में है, ठीक है। सौज झील आपकी मैनपुरी में है, ये बिल्कुल सही है आपका। फिर इसके बाद सेखा झील है, अभी पढ़ा आपने, अलीगढ़ में है। बखीरा झील आपकी संत कबीर नगर में है। लेकिन सरसई झील जो है वो इटावा में है, ना कि आगरा में। आगरा में अभी पढ़ी थी आपने, कीथम झील थी, वो आगरा में थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। ये बताना है कौन सा नगर किस नदी के किनारे है। तो देखो बनारस आप जानते हैं ये गंगा नदी के किनारे है, और आपका जो सुल्तानपुर है आपका ये गोमती नदी के किनारे है। लेकिन गोरखपुर जो नगर है वो आपका वो कोसी नदी के किनारे नहीं, ये राप्ती नदी के किनारे है, राप्ती, ठीक है, राप्ती नदी के किनारे है। अयोध्या आपकी सरयू नदी है ही। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी जाएगा राइट आंसर। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदरी और राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर हैं। देवदरी और राजदरी, तो ये उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है। किस जिले में है बेटा आपके ये, चंदौली जिले में। ऑप्शन नंबर सी जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्या है बेटा, एक तरह से झरने हैं आपके, ठीक है। जो आपका आपने चंदौली में अब चंद्रभागा पढ़ा था, उसी में ये दो झरने हैं, देवदरी और राजदरी। अब आपसे आता है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, यानी जल ग्रहण करने की शक्ति सबके पास किस नदी के पास है। तो ये है आपकी इसमें से सोन नदी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और सोन नदी के बारे में आप जानते हैं, ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है जो मध्य प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश से बहते हुए ये आपके उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में बहती हुई बिहार में गंगा में मिल जाती है, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर है 10, ये निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। यहाँ भी वही बात पूछी गई है, कौन सा नगर किस नदी के किनारे है। जो गंगा नदी किनारे बिठूर है, ठीक है। फिर आपका है राप्ती नदी, तो इसमें जो गंगा नदी है आपकी ये बिठूर ज़िले में है, ठीक है। आपकी बिठूर से होकर जाती है। राप्ती नदी गोरखपुर में जाती है। से ये देखिए गोमती नदी जो है वो आपकी बेटा इसमें लिखा हुआ है जौनपुर, ठीक है। तो इसमें बेटा जौनपुर है आपका, सही है वो, तो मतलब सही नदी नहीं जाती है। और डी नंबर है आपका कौशाम्बी नदी यमुना के किनारे है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया। जो कौशाम्बी जो एक नगर है वो यमुना नदी के किनारे, और जौनपुर जो है आपका वो गोमती नदी के किनारे है, ठीक है। सही के नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश में
निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? नहीं, बाढ़ सबसे ज़्यादा कहाँ पर आती है? तो ये आती है आपकी पूर्वी क्षेत्र में। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर है 12वां। इसमें भी आपको बताना है कौन सा नगर किस नदी के किनारे है। ठीक है, तो चित्रकूट आपको है मंदाकिनी नदी के किनारे, यानी ए से मिलन करना है चौथे का, ए का चौथे से हो जाएगा। फिर है आपका जौनपुर, जो है अभी आपने पढ़ के आए हो, ये गोमती नदी के किनारे है जौनपुर। और मथुरा जो है आपका, ये यमुना नदी के किनारे है। और अयोध्या बचा, ये सरयू नदी के किनारे है। तो इसमें आपको मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो सबसे पहले यूपी का जो पहला रामसर स्थल था वो था ऊपरी गंगा नहर। ठीक है, कौन सा था? ऊपरी गंगा नहर। और ये बुलंदशहर ज़िले में है आपका। ठीक है, इसके बाद में जो आपने पढ़ा था, जैसे सरसई कहाँ पर है? सरसई नावर झील, तो ये इटावा में है। समान पच्ची विहार आपका मैनपुरी में है। सांडी पच्ची विहार हरदोई में है। और समुद्र पच्ची विहार रायबरेली में है। पार्वती अरंगा पच्ची विहार गोंडा में है। नवाबगंज पच्ची विहार उन्नाव में है। और सूर सरोवर, या जिसको आप बोलते हैं कीतम झील, ये आपकी आगरा ज़िले में है। ठीक है, तो आपके इस वाले चैप्टर के सभी क्वेश्चन लगभग पूरे हो चुके हैं। आशा करते हैं कि आप इन सबको याद करेंगे। और अपना याद करने के बाद में मैंने आपको बताया है क्लास में आपका, यानी वेडनेसडे को आपका यूपी जीके का टेस्ट रखा गया है। तो टेस्ट के लिए आप जितना भी मैंने पढ़ाया है वो आप सही से याद कर लें और अच्छे नंबर लेके आएँ।